भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई ऐसे अधर्मी और अहंकारी लोगों का उद्धार किया, जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और धर्म के मार्ग से भटक गए थे। ऐसी ही एक कथा है करुष के राजा पौंड्रक की, जो स्वयं को भगवान वासुदेव कहता था और श्री कृष्ण का विरोधी बन बैठा था। यह कथा न केवल श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को प्रकट करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के सामने झूठ और अधर्म अधिक समय तक टिक नहीं सकते। पौंड्रक नामक यह राजा करुष राज्य पर शासन करता था। हालांकि वह योद्धा था और उसकी शक्ति भी कम नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत अहंकारी और मिथ्यावादी था। उसने स्वयं को वासुदेव भगवान घोषित कर रखा था। उसने श्री कृष्ण की नकल करते हुए उनके सारे प्रतीक चिन्ह धारण कर लिए थे, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह। वह यहाँ तक दावा करता था कि असली वासुदेव वही है और श्री कृष्ण मात्र एक ग्वाले हैं। पौंड्रक का यह भ्रम इतना बढ़ गया था कि उसने अपने रथ के ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा लिया था और अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण कर ली थी। वह श्री कृष्ण की तरह मुकुट पहनता, मछली के आकार के कुंडल पहनता और लोगों में यह प्रचार करता कि असली भगवान वह है। पौंड्रक के झूठे प्रचार के कारण उसके राज्य के लोग और अन्य राजा भी उसे भगवान मानने लगे थे। काशी का राजा, जिसे काशीराज कहा जाता था, उसका घनिष्ठ मित्र और समर्थक था। पौंड्रक का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने श्री कृष्ण को चुनौती देने का निश्चय किया। एक बार जब बलराम जी वृंदावन में थे, तब पौंड्रक ने अपने दूत को द्वारका भेजा। दूत ने महाराज उग्रसेन की सभा में पहुंचकर श्री कृष्ण के लिए यह संदेश दिया, हे श्री कृष्ण, असली वासुदेव महाराजा पौंड्रक हैं। उन्होंने आपको आदेश दिया है कि आप तुरंत अपने दिव्य चिन्ह, जैसे सुदर्शन चक्र, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पुष्पमाला को त्याग दें। ये सभी चिन्ह केवल महाराजा पौंड्रक के हैं। आप इन चिन्हों के बिना एक साधारण ग्वाले के रूप में लौट जाएं और महाराजा की शरण में आ जाएं। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो महाराजा पौंड्रक स्वयं आपके पास आकर युद्ध करेंगे और आपका वध कर देंगे। दूत की यह बात सुनकर उग्रसेन की सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे दूत, जाकर अपने महाराजा को बता दो कि मैं अपने दिव्य चिन्हों को नहीं त्यागूंगा। शीघ्र ही मैं स्वयं करुष राज्य आकर उनके युद्ध की इच्छा पूरी करूंगा। उनका यह मिथ्या अहंकार और झूठे दावे का अंत करने का समय आ गया है। दूत श्री कृष्ण का यह संदेश लेकर पौंड्रक के पास लौटा और उसे श्री कृष्ण की बात बता दी। श्री कृष्ण ने युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपना रथ तैयार कराया और अपने सारथी दारुक को साथ लेकर करुष राज्य की ओर प्रस्थान किया। उस समय पौंड्रक काशी के राजा काशीराज के महल में ठहरा हुआ था। श्री कृष्ण ने काशी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही पौंड्रक को यह समाचार मिला, उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। पौंड्रक के पास 2 अक्षौहिणी सेना थी और काशीराज ने भी अपनी 3 अक्षौहिणी सेना पौंड्रक की सहायता के लिए भेजी। इस प्रकार 5 अक्षौहिणी सेना श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार हुई। युद्ध भूमि में पहली बार पौंड्रक और श्री कृष्ण आमने सामने आए। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने उनकी नकल करते हुए शंख, चक्र, गदा, पद्म, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह धारण किया हुआ था। उसके रथ के ध्वज पर गरुड़ का प्रतीक था और उसके कानों में मछली के आकार के कुंडल चमक रहे थे। उसने एक सुंदर पुष्पमाला पहनी हुई थी और सिर पर बहुमूल्य मुकुट धारण किया हुआ था। वह बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह दिखाई दे रहा था। पौंड्रक ने श्री कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हे ग्वाले, मैं असली वासुदेव हूँ। तू मेरी नकल करता है। तूने जो दिव्य चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें तुरंत त्याग दे और मेरी शरण में आ जा। यदि तूने ऐसा नहीं किया, तो मैं तुझे युद्ध में पराजित कर दूंगा। हे पौंड्रक, तुझे अब अपने मिथ्या रूप को त्यागना ही होगा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने उसे अनसुना कर दिया। अब मैं तेरे झूठे अहंकार और अधर्म का अंत करूंगा। यदि तुझे जीवन दान चाहिए,
तो मेरी शरण में आजा, अन्यथा तेरा अंत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। पौंड्रक और काशीराज की सेनाओं ने श्री कृष्ण और उनके सैनिकों पर प्रहार करना शुरू किया। पौंड्रक के सैनिकों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र और अन्य दिव्य आयुधों से उनके सारे अस्त्र काट दिए। पौंड्रक ने अपने शारंग धनुष से श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों से उन सभी बाणों को विफल कर दिया। उन्होंने अपने गदा प्रहार से पौंड्रक की सेना के रथ, हाथी और घोड़ों को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने पौंड्रक को संबोधित करते हुए कहा, हे पौंड्रक, तूने जो झूठे प्रतीक धारण कर रखे हैं, वे तुझे बचा नहीं सकते। अब तेरा यह मिथ्या रूप समाप्त होगा। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए पौंड्रक का सिर काट दिया। पौंड्रक का कटा हुआ सिर काशी नगरी में चौराहे पर लटका दिया गया। काशीराज ने सोचा कि श्री कृष्ण का सिर काट दिया गया है। वह प्रसन्न होकर अपने मित्र पौंड्रक के साथ युद्धभूमि में मिलने आया। लेकिन जैसे ही वह युद्धक्षेत्र पहुंचा, श्री कृष्ण ने उसे भी मार गिराया। काशीराज का सिर भी काटकर काशी नगरी के चौराहे पर उसके महल के सामने लटका दिया गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज दोनों का अंत कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए और अहंकार और झूठ से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक और काशीराज का उद्धार कर यह प्रमाणित किया कि धर्म की विजय हमेशा होती है। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।